हाय स्टूडेंट, आज अलजेब्रा का सेकंड लेसन, मैथ्स 1 का सेकंड लेसन करने वाले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। इसके पहले आपने ए स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा हुआ था, जैसे ax प्लस बी। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो है ये वेरिएबल और कांस्टेंट को मिल करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ax प्लस बी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। इसके पहले आपने क्या सीखा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां पे क्या था? दो वेरिएबल थे, यहां पे खाली क्या? एक ही वेरिएबल है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है? 2 है। तो अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 है तो ये क्या हो गया? पावर 2 वाला पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसे क्वाड्रा का मतलब होता है स्क्वायर, तो इसीलिए यहां पे पॉलिनोमियल का जो पावर है कितना है? 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। जब मैं इसको इक्वेट करूंगा, इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो इक्वल टू 0 लिखा मैंने, इक्वेट किया, तो इसको क्या बोलोगे आप? इक्वेशन बोलोगे। बहुत बार टीचर्स एक्सप्रेशन को इक्वेशंस बोल देते हैं, तो आप ये बात ध्यान देना, जब x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर कोई भी एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू 0 आप लिख दो, तब जाकर के वो क्या बनता है? इक्वेशन बनता है, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन होता है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर पावर 3 है तो वो होता है क्यूबिक एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। यहां पे a, b एंड c दे शुड बी रियल नंबर, दे शुड बी रियल नंबर। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट a should not be equal to 0, क्योंकि रियल नंबर में तो 0 भी आता है। तो ये रियल नंबर होने, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब बता सकते हो a इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इक्वेशन क्या बचेगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे c को हम बोलते हैं कांस्टेंट। c को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जो कि कोई नंबर होता है। अब बच्चों, अगर मैंने यहां पे 5x लिखा तो x क्या है? वेरिएबल है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? अगर मैंने बोला कि मेरे पास 9 रुपीज है तो फिक्स है कि मेरे पास 9 रुपीज ही है, तो इससे ये कोई भी नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास x रुपीज है तो रमेश कहेगा कि सर के पास 10 रुपीज हो सकते हैं, सुरेश बोलेगा x है मतलब 50, कितना भी हो सकता है करके, ये क्या है? वेरिएबल है। अब 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पहचानना है कि जो भी इक्वेशन आपको दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो राइट
एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, आप अपने मन से कोई भी दो इक्वेशन लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक लिख दो, और दूसरा आप लिख दो 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है वो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, ये तो फर्स्ट वाला दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां पर कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है x। सेकेंड थिंग, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा दे दो, फिर लिखो x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल, राइट, और उसके बाद एंड मैक्सिमम इंडेक्स of the variable is 2. Maximum index of the variable is 2. Therefore, it is quadratic equation. It is quadratic equation. So easy, right? अब सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो बच्चों जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बात ध्यान दो, आपका इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि यहां पे 0 नहीं है। तो पहला काम क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो क्या करोगे, 5y को बोलोगे भाई तो उस तरफ चला जा, तो ये y स्क्वायर आप वैसे ही रखो, प्लस 5y यहां के क्या हो गया माइनस 5y, और माइनस 10 यहां के क्या हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। फिर अपना वही वर्डिंग इन द इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर minus 5y plus 10 is equal to 0. Y is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। बच्चों इसके बाद ये बात गांठ बांध लो, यानी दिमाग में एकदम याद ही कर लो कि जब भी डिनोमिनेटर में चाहे कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, पहला काम करने का पूरे इक्वेशन को वो वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। तो y से आपने क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, तो यहां पे y से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया, y क्यूब। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे y
इंटू वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई इंटू वाई, 2 इंटू वाई, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं। y इंटू वाई करने पर क्या आ गया, वाई क्यूब, y और y कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y हो गया। अब इसको आप प्रॉपरली कैसे लिखोगे, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन द इक्वेशन y क्यूब minus 2y plus 1 is equal to 0. Y is the only variable, but maximum index of the variable is not 2. कितना है, 3 है। therefore it is not quadratic equation। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। बोलो क्या करना होगा, सबसे पहले multiplying both sides by x। तो आप x से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू एक्स, ये x अंदर चला गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, -2x आ गया। और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the variable is 2, therefore it is quadratic equation। समझ गए? चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों देखो आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कर रहा है वो, m प्लस 2 और m -5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे ये जो m है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 2 भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, m इंटू m -5 प्लस 2 इंटू m -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, m स्क्वायर -5m प्लस 2m -10 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0। तो इन द इक्वेशन m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0, m is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is quadratic equation। है ना इजी? तो चलिए अब 6th क्वेश्चन। तो बच्चों अभी 6 क्वेश्चन करते हैं। अब 6 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है उसने, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। 3m क्यूब। अब क्या करेंगे, ये 3m क्यूब का पार्टनर m क्यूब इक्वल टू साइड के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 3m क्यूब को बोलेंगे भाई तू इधर आ जा। तो ये m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो ये बच्चों हो गया -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो इन द इक्वेशन -2m क्यूब
plus 3m square minus 2 is equal to 0. M is the only variable and maximum index and नहीं but maximum index of the variable is not 2. ये नहीं लिखने का not is not 2 but 3, ऐसा कुछ नहीं, is not 2. Therefore it is not quadratic equation. तो इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, इजी क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन following equations in the form of ax square plus bx plus c. In the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the value of ABC for each equation. Then write the value of A, B and C for each equation. Value of A, B and C for each equation. तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2y is equal to 10 minus y square. तो पहला काम क्या करोगे, ये इक्वेशन किस फॉर्म में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ax स्क्वायर, तो बच्चे जो y स्क्वायर आपको दिख रहा है वो इक्वल टू के वो साइड में है, पहले उसको इक्वल टू के ये साइड में लेके आओ। तो जब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के ये साइड में आया तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे 2y तो वहीं पर है तो वो वहीं पे रह गया, और 10 जो है वो राइट हैंड साइड में आ गया तो -10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये बात ध्यान दो, माइनस वाई स्क्वायर वहां से यहां पर आया था तो प्लस वाई स्क्वायर हुआ, 2y वहीं पे था तो प्लस 2y, प्लस 10 यहां पे आके क्या हो गया, -10 हो गया। फिर आप लिखोगे कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो बच्चों a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -10। तो ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, a, b और c का वैल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो ये समझ लो ये कैसे सॉल्व होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसमें क्या सोचते हैं, स्क्वायर को अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होता। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे समझो कि यहां पर एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से बच्चों ये a इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2। अब a क्या है x, तो यहां पे इंटू एक्स और b क्या होगा 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर। अब b स्क्वायर देखो यहां पे प्लस साइन है, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, तो यहां पे क्या लिख दोगे 1 स्क्वायर। तो जब ये माइनस रहेगा खाली मिडिल टर्म माइनस, बाकी दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बहुत से बच्चे एक अजीब से कंफ्यूजन में रहते हैं, 2
इंटू 3 इंटू बी। तो अब इन बच्चों को क्या लगता है, ये 2 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, बी को ऐसा नहीं रहता है। ये 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6b हो गया, राइट। तो यहां पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया, 2 इंटू 1 1 इंटू एक्स एक्स, तो -2x प्लस 1। समझिए कैसे आया। तो अब यहां पे बार बार ऐसे लिखने के बजाय अब आप ये फॉर्मूला याद रख लेने का। पहले क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x या -2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, 2x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपको इसको किस फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो आप ये दोनों टर्म्स को ये साइड ट्रांसफर कर दोगे। तो एक्स स्क्वायर -2x, फिर बच्चों -2x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x क्या हो गया, -4x हो गया, 1 में से 3 गया, -2 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, एक्स स्क्वायर -4x -2 इज इक्वल टू 0। अब लिखोगे कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2, साइन के साथ लिखने का। ठीक है, चलिए अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट में 3 x। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस x। अब ये दोनों को इस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x यहां पे आके -x हो गया, -3 वहां जाके +3 हो गया। समझे। तो अब बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर था। क्वेश्चन 3 हो गया, ये क्वेश्चन 3 था बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन 4 क्या दिया आपको, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो चलो अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब कोई टर्म गायब हो ना तो उसके बदले में क्या ले लेने का, 0 ले लेने का। तो m स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0m आ गया। फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू
9। इजी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह ये मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया बच्चों? P इन ब्रैकेट 3 प्लस 6P माइनस 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर? 3P प्लस 6P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले स्क्वायर टर्म आना चाहिए, तो 6p स्क्वायर को बोलेंगे भाई तू इस तरफ आ जा। याद रखना इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये इक्वल टू का एक ही साइड है, खाली आगे पीछे लिख लो। तो 6p स्क्वायर को आगे लिख लो, 3p को पीछे लिख दो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या लिखोगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ जब आपने कंपेयर किया तो बच्चों a इज इक्वल टू 6 मिला, b इज इक्वल टू 3 मिला, c इज इक्वल टू 5 मिला। समझ में आया? अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। फिर लिखोगे कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 22। समझ गया? ओके बच्चों, अब इसके बाद फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है रूट्स। बच्चों रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके आगे दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। अब बताओ कि ये दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब याद रखो, कोई भी वैल्यू अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो वो वैल्यूज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के बाद आपको पूरे इक्वेशन को वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने पर पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 मिलता है। अगर पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 मिला इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं मिला तो इसका वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ओके, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे लेट और पुट x is equal to 1 in the polynomial x square plus 4x minus 5 is equal to 0। मतलब आप ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें x इज इक्वल टू क्या पुट करो? 1 पुट करो। यहां पे इज इक्वल टू 0 मत लिखना क्योंकि आपने इसको पॉलिनॉमियल करके लिखा हुआ है। तो बच्चों अब इसमें x इज इक्वल टू आपको क्या रखना है? 1 पुट करना है पॉलिनॉमियल में। तो चलो इसको पुट करते हैं। पहले पॉलिनॉमियल लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू। अब x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस क्या आ गया? 5।
तो 1 प्लस 4, देखो x इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैंने क्या लिखा 1 लिखा, -5 ऐसे लिखा और ये -5, 1 प्लस 4 बच्चों 5 होगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। मतलब ये x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मैं चेक किया कि क्वेश्चन राइट है कि नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब दूसरा वैल्यू क्या है -1 है, तो अब कैसे सॉल्व करोगे, फिर से फर्स्ट वैल्यू के लिए तो रूट मिल गया, अब सेकेंड वैल्यू के लिए अब लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x का वैल्यू आप -1 पुट कीजिए, 4 इंटू एक्स के बदले में -1 लिखिए, -5 लिखिए, -1 का स्क्वायर 1। ये बात हमेशा ध्यान दो, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। 4 इंटू -1 -4 और फिर ये -5, तो बच्चों 1 माइनस -4 -5 -9 इज इक्वल टू -8 आ गया, और -8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो -8 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 1 रूट है और -1 रूट नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 2m स्क्वायर -5m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 और दूसरा वैल्यू आपको दिया है 5/2, 2 और 5/2। तो चलिए, तो दोनों में से कौन रूट है ये आपको पहचानना है, फाइंड करना है। तो फिर कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे पुट m is equal to 2 in the polynomial 2m square minus 5m, 2m square minus 5m। तो ठीक है, पॉलिनोमियल लिखिए 2m square minus 5m। अब m के बदले में क्या लिखिए 2 लिखिए, तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 करिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -10 हो गया। तो बच्चों 4 इंटू 2 कितना होगा 8, -10 इज इक्वल टू -2। -2 मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 8, 5 2 10। ओके, देयरफॉर m is equal to 2 और 2 is not the root of the equation, therefore 2 is not the root of the equation, 2 is not the root of the equation। ठीक है, चलिए अब क्या पुट करना है आपको, 5/2 पुट करना है। तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, पुट m is equal to 5/2 in the polynomial
in the polynomial 2m square minus 5m। तो चलिए वापस से पहले पॉलिनोमियल लिखिए, 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2 इंटू m का वैल्यू क्या आएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। तो बच्चों 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2, 2 जा 4, 25/2 माइनस 25/2। आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल करके 0 लिख सकते हो, या 25 माइनस 25/2, 0/2 इज इक्वल टू 0। Therefore 5/2 is the root of the equation, root of the equation। तो बच्चों इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा बच्चों एक बात हमेशा ध्यान दो, जब भी कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है, तो वो वैल्यू वो इक्वेशन में पुट करने पर आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखो, फाइंड k if x is equal to 3 is root of the equation, root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। ठीक है, find k if x is equal to 3 is the root of the equation kx square minus 10x plus t equal to 0। ठीक है, तो चलिए अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, ये लाइन सबसे पहले वैसे का वैसे लिख देने का। बच्चों एक बार ध्यान दो, मैंने आपको बताया अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो वो वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर पूरी इक्वेशन का वैल्यू कितना 0 हो जाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे x is equal to 3 is root of the equation k x square minus 10x plus 3 is equal to 0। Therefore put x is equal to 3 in the equation, x is equal to 3 in the equation। तो फिर इक्वेशन क्या है के एक्स स्क्वायर, तो यहां पे k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k इंटू 9 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। राइट, माइनस से प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करोगे, बड़ा नंबर 30 है उसका साइन माइनस है तो माइनस दे दोगे। फिर क्या आएगा 9k इज इक्वल टू क्या आ गया 27 आ गया। तो बच्चों k इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9, k इज इक्वल टू 3। तो 9 3 जा 27, तो k का वैल्यू आपको क्या मिला 3 मिला। तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है लेकिन ये एक एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है -7/5,
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड के। जो क्वेश्चन नंबर 5 था सेम वैसा ही है। तो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में आपको ये लाइन वैसे का वैसे लिखना है। तो डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कौन रूट है, -7/5, इतना लिख दिया, हाफ मार्क मिल गया। फिर m का वैल्यू क्या है, -7/5, ये वैल्यू आपको इक्वेशन में रखना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, -7/5 का स्क्वायर हो गया, यहां होगा -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट है ना, आपको रफ में सॉल्व करके फिर यहां भरना होगा। तो फिर 5 इंटू -7 का स्क्वायर प्लस 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू -7 -14/5, ये 5 25, मतलब एक ब्रैकेट में आने वाला है 49/5 प्लस साइन वैसे रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा -14/5। अब ये आप रफ में सॉल्व कर लो। 49/5 प्लस ब्रैकेट में -14/5, तो बच्चों ये हो जाएगा 49/5 -14/5, तो 49 में से 14 गया, 35/5, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5 7 जा 35। तो मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस 7 वो साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -7। तो बच्चों इसके साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। आपने देखा बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें से 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस, या 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू बच्चों।